अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड और मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था बाइसेक्शन मेथड और उसका फार्मूला भी सिंपल सा था। तो इस वजह से उसमें आइट्रेशन भी बहुत ज़्यादा करने के बाद तो हमारे पास आंसर आता था ना, ज़ीरो के करीब 3 आंसर आ जाता था या ज़ीरो आ जाता था। तो अब इसमें थोड़ा कम फार्मूला भी कम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन ये उसकी निस्बत इसमें जल्दी आंसर आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं ये क्या है। इसका फार्मूला है सी इज इक्वल टू ए ऑफ एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब उधर हम दो ले लेते थे ना, एक ए ले लेते थे, एक बी वैल्यू ले लेते थे। तो इसमें हमने क्या करना है, अब वो जो ए और बी वैल्यू हम लेंगे ना, लेनी वही है, दो पॉइंट्स लेने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए। तो उस जो ए लेंगे उसको जो इक्वेशन हमारे पास दी होगी उसमें पुट करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम एफ ऑफ ए लेंगे। फिर जो बी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ए हमारे पास पॉजिटिव थी, बी नेगेटिव थी, तो जो बी है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें दी होगी क्वेश्चन में, तो उसका जो आंसर आएगा वो हम एफ ऑफ बी इधर फार्मूले में पुट करेंगे। तो ऐसे हम करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसमें हम तब स्टॉप करते हैं जब हमारा आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो हम कहते हैं भाई वो हमारा रिक्वायर्ड रूट है। तो यहाँ इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी एक्स log 10x माइनस 1.2 इज इक्वल ज़ीरो, और ये कहता है भाई इसको ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक चेक करना है। तो अब हम पॉइंट वाइज भी जा सकते हैं, और वैसे हमने डायरेक्ट करने के लिए किया है, पहले 1 पुट किया है, फिर 2 और फिर 3 ना। तो 0, 0.2, 0.6 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरह जल्दी हमें पता चल जाता है। तो अगर इस तरह आंसर ना आ रहा हो तो उस तरह कर लें, और अगर उस तरह आ जाए तो इस तरह फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर चलें, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। पॉइंट्स में भी आप चेक कर सकते हैं, और पॉइंट्स के बगैर भी, मतलब 1, 2, 3 इस तरह पुट करिए ना, तो आप तब भी चेक कर सकते हैं। तो अभी 1 पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई, जब हमने 1 इस इक्वेशन में पुट किया तो -1.2 आया, 2 पुट किया तो -0.5979, एंड देन 3 पुट किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई 0.2314। तो एक हम पॉजिटिव वैल्यू करीब वाली और एक नेगेटिव वैल्यू करीब वाली ले लेते हैं ना, जैसे हम लास्ट टाइम भी किया था। तो अभी ए को 2 ले लेंगे और बी को 3 ले लेंगे। तो अब इसमें हमारे पास फार्मूला है, मैं फर्स्ट आइट्रेशन है तो उसके लिए हमने लिखा है C1 इज इक्वल टू A1 इंटू एफ ऑफ B1 माइनस B1 इंटू एफ ऑफ A1 डिवाइड बाई एफ ऑफ B1 माइनस एफ ऑफ A1। हाँ, फार्मूला वही है सिंपल जो हमने अभी ऊपर ये देखा है ना, लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने सबके साथ 1 1 लगा दिया। तो अब इसके आगे साथ क्या है, जब हमने ए और लिया 2, तो एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा -0.5979। फिर एफ ऑफ B1 हमने लिया 3, तो एफ ऑफ B1 हमारे पास आ जाएगा 0.2314। तो इन सब सारी वैल्यूज़ को ए बी की, एफ ऑफ A1 B1 की हम इधर फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2.7210। देन इस आंसर को हम कहेंगे ये हमारे पास C1 है आइट्रेशन का। तो इस C1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन में, एफ ऑफ C1 हमारे पास बन जाएगा, तो वो उसका आंसर हमारे पास आएगा नेगेटिव में। अब आंसर नेगेटिव में आ गया तो ये किस पे आया, ये 2.7210 पे आया। तो उसको हम ले लेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ए ले लिया, और देन बी जो हमारे पास लास्ट टाइम चल रहा है तो उसी को हमने ले लिया। 3 चल रहा है हमारे पास तो उसी को हमने ले लिया। देन उनकी आगे जो इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई उनको हमने एफ ऑफ A2 और एफ ऑफ B2 ले लिया। देन हमने अगेन फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 2.7400, एंड इस आंसर को हमने, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया नेगेटिव में। देन अगेन नेगेटिव में, देन हम इसको ले लेंगे 2.7400 को, क्योंकि इस वैल्यू पे नेगेटिव आया है, और एक जो हमारे पास लास्ट टाइम पॉजिटिव चल रही है उसको हम ले लेंगे। तो पॉजिटिव हमारे पास 3 चल रही है तो उसको हमने ले लिया। देन उन दोनों की जो इक्वेशन में पुट करने का आंसर आ रहा है एफ ऑफ A3 एफ ऑफ B3, उसको हमने ले लिया, एंड देन इसी तरह फार्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद 2.7405 आया आंसर। तो इस आंसर को देन अगेन हमने इक्वेशन में जब पुट किया तो अगेन हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आई, लेकिन हम
4 डेसिमल प्लेसेस तक चेक कर रहे हैं, तो अभी चौथा डेसिमल प्लेस हमारे पास 0 नहीं हुआ है। तो इसको अगेन चेक करने के लिए एक ये ले लेंगे वैल्यू, और एक जो लास्ट टाइम पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, उसको हमने लिया। तो चौथी इटरेशन में जब पुट किया तो इधर पुट करने के बाद इनकी फिर इक्वेशन में पुट करने के बाद वैल्यूज़ फिर फार्मूले में पुट की तो 2.7408 आया। देन अगेन इसको हमने जब पुट किया इक्वेशन में तो हमारे पास आया 0.0001। तो देन अगेन 4 डेसिमल प्लेस हमारे पास 0 नहीं बना है अभी तक, तो हम एक और आइट्रेशन लगा के चेक कर लेते हैं। तो जब हमने 5th आइट्रेशन लगाई उस पर एक पॉजिटिव वैल्यू ली, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ली, और ये नेगेटिव जो लास्ट में हमारे पास चल रही थी वो ली हमने। देन उनकी इक्वेशन में पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ थी वो निकाल ली, और देन इन चारों की वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट किया, और पुट करने के बाद 2.7406 आंसर आया। अब इस आंसर को अगेन हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, तो हमारे पास चारों डेसिमल प्लेसेस 0 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई ये जिस पे 0 आया है, किस पे आया है 2.7406 पे, ये हमारा रिक्वायर्ड रूट है हमारी इक्वेशन के लिए जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, x log 10x log 10x माइनस 1.2, उसके लिए हमारा ये रिक्वायर्ड रूट है। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहता है जी x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, द रेगुलर फाल्सी मेथड गिवन रूट लाइज बिटवीन 0.50। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। अब इसमें कहा गया है भाई आपका जो रूट लाई करता है ना वो 0.5 और 0.6 में करता है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू 0.5 पे है तो नेगेटिव 0.6 पे होगी, या वाइस वर्सा इसी तरह, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज इन दोनों पे है, आपने इन दोनों को यूज़ करके जाना है। अब इसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी बता दिए गए। तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो जब हमने ए 0 ले लिया 0.5, बी 0 लिया 0.6, इनको इक्वेशन में पुट किया जो हमारे पास ये दी हुई है, तो इनको आंसर वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई। देन इनको यूज़ करते हुए हम अपनी पहली इटरेशन लगाएंगे। उसी तरह फर्स्ट है तो आप A1 B1 भी कर सकते हैं, A0 B0 भी कर सकते हैं, वो आपके अपनी एंड पे है, आप किस तरह समझ आ रहा है, आप किस तरह करना चाहते हैं। अपना भी लगाएं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करते जाएं तो वो, लेकिन ये इससे होता है भाई कहीं वैल्यूज ऊपर नीचे लिख के गलत ना कर दीजिए। तो खैर फार्मूले में पुट किया, हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव आंसर आया तो हमारे पास अभी 0 नहीं आया, और उसको चेक करने के लिए 0 आया नहीं आया तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन पुट करने के बाद हमारे पास आया आंसर पॉजिटिव में। तो देन हम इसको पुट करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, एक ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। पॉजिटिव किस पे आई 0.5675 पे, और नेगेटिव हमारे पास जो चल रही है लास्ट टाइम से वो है 0.5। तो इन दोनों के लिए तो इनकी फिर जब हमने आगे इक्वेशन पुट करने के बाद वैल्यूज निकाली थी वो यू लिखी, और इनको फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव 0.5671। इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास सारे डेसिमल प्लेसेस 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रूट बन जाएगा 0.5671 रिक्वायर्ड रूट हमारा इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी, x माइनस ई पावर माइनस एक्स। देन ये लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये कहता है भाई क्यूब रूट ऑफ 5 यूजिंग मेथड ऑफ अप टू 3 डेसिमल, मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है और क्यूब है उस पर ना, तो उसको हमने फाल्स पोजीशन से सॉल्व करना है। रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन दोनों नेम सेम होते हैं, तो उनको 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने चेक करना है। तो उसके लिए क्या हमने x इज इक्वल टू 5, इसका रूट खोला तो 1/3 आ गया। तो फिर दोनों तरफ हमने ना क्यूब ले लिया, तो क्यूब ले लिया तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया और इसको क्यूब इसके ऊपर आ गया। तो अब इसको हमने इकट्ठा करना है, x को अकेला तो नहीं कर सकते, उसको सॉल्व करने के लिए तो 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देन उसमें हम जब चेक करेंगे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ किधर आती हैं, तो उसके लिए हमने पॉइंट्स में इधर लिए हुए। तो मैंने आपको कहा था भाई आप दूसरा भी ले सकते हैं, पॉइंट्स के बगैर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इधर हमने पॉइंट्स के लिए चेक किया हुआ है। तो 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2 पे हमने चेक किया हुआ है। तो इस पे हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है 1.8 पे और एक नेगेटिव आती है 1.6 पे, जो दो करीब तरीन है।
तो इनको हम ले लेंगे ज़रा, इनकी फिर जो ये क्वेश्चन पुट करने के बाद आंसर आएंगे उसको भी, ये जो ऊपर हमारे पास आए थे, तो इसको जब हम पहली इटरेशन पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7041। इसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ज़ीरो नहीं आया है, तो इसको हम ये नेगेटिव वाला आंसर है 1.7041 पे, इसको ले लेंगे, और जो पॉजिटिव हमारे पास लास्ट टाइम चल रही है उसको ले लेंगे 1.8। तो इन दोनों की जो इक्वेशन में पुट करने के बाद वैल्यूज़ आ रही उनको लिया और फार्मूले में पुट किया, देन सॉल्व किया तो 1.709 आया। देन इसको हमने अगेन इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -0.009। अभी भी ज़ीरो नहीं आया, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम नेक्स्ट इटरेशन पुट करेंगे, ये एक नेगेटिव के लिए वैल्यू आई 1.709 पे आ रहा था और पॉजिटिव हमारे पास लास्ट टाइम चल रहा है 1.8। इनकी हमने इक्वेशन पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आई उनको लिखा, देन अगेन फार्मूले में पुट की तो हमारे पास आंसर आया 1.710। इसको अगेन जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो अब हमारे पास तीनों डेसिमल प्लेस आंसर आ जाएगा 0। अभी हमारे पास रिक्वायर्ड रूट बन गया है, तो 1.710 जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी। इसके बाद ये रही एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके अपना आंसर मैच करके चेक कर सकते हैं।